चलो बात आ गई है तो सुना ही देते हैं। 10-15 मिनट समय है ना आपके पास, बैठेंगे ना। बहुत महत्वपूर्ण कथा आ गई है ठाकुर जी की कृपा से। अभी घर घर में तैयारी चल रही है, छठ व्रत का चल रहा है ना जी। चलो एडवांस में कथा सुना देते हैं, क्योंकि अब भैया दूज की कथा तो तब सुनाए जब आप मना लिए। पहले सुन लेंगे तो शायद अच्छे से मना पाएंगे। तो छठ व्रत आपके गांव में भी होता है कि नहीं होता है? होता है ना। कितने दिन का पर्व होता है छठ? 2 दिन का? नहीं नहीं, कितने दिन में ये पूरा होता है ये पूछ रहे हैं। 4 दिन में। हाँ, एक जोरदार ताली बजाइए उनके लिए, सही जानकारी के लिए। पहला दिन क्या होता है बताइए जल्दी जल्दी, बातचीत करनी है। पहला दिन नहाय खाए। हाँ, तो सिर्फ छठ के अवसर पर नहाय खाए करना है कि सब दिन नहाय खाए होना चाहिए? अच्छा, नहाय खाए मतलब नहा के खाना है, बस इतनी सी तो बात है। साल में 2 बार होती है ना छठ, और बाकी दिन खाए नहाए। फिर खा लो भरपेट, और 15 दिन में एक बार अमावस पूर्णिमा पे नहा लेना, क्योंकि ठंड का मौसम आ रहा है ना, रोज कौन नहाने का झंझट पाए। नहाए खाए का मतलब क्या होता है? नहा के खाना मतलब पवित्रता पूर्वक इस पर्व की प्रारंभ करना। हर चीज को पवित्रता की दृष्टिकोण से देखा जाता है। साफ सफाई से लेके बर्तन धो लेना, चौका लगा लेना, कपड़े धुल जाना, ये क्या है? भगवान तक पहुंचने की जो पहली पात्रता है वो पवित्रता। अभी बताया ना, धर्म का एक चरण है पवित्रता, शुचिता। अच्छा है कम से कम परंपरा के रूप में 1-2 दिन तो लोग निभाते हैं, वरना लोग ये भी भूलने जा रहे हैं। दूसरा दिन क्या होता है? खड़ना। हाँ, खड़ना, इसका शुद्ध नाम है खंडना। ये बिगड़ते बिगड़ते बन गया खड़ना। खंडना का अर्थ होता है खंडना। खंड मतलब टूटना, और ना मतलब नहीं। भगवान सूर्य की पूजा करके, प्रसाद चढ़ा करके, और भगवान की प्रसाद खा करके भगवान से ये प्रार्थना किया जाता है दूसरे दिन शाम में कि भगवान हम ये जो उपवास का व्रत ले रहे हैं ये खंडित न हो, बीच में ये टूटे न, ऐसी आप कृपा करना। हम आगे बढ़ रहे हैं, सहयोग सहायता आप करना। इसलिए इसका नाम पड़ा खंडना। तीसरा दिन शाम को अर्घ पड़ती है, और चौथे दिन सुबह को अर्घ पड़ती है। अब जरा ये बताइए कि तीसरा दिन सूर्य भगवान का दर्शन पहले सुबह में होता है कि शाम में होता है? शाम में होता है, और सुबह में दर्शन नहीं होता है सूर्य भगवान का? होता है। तो फिर सुबह में काहे नहीं अर्घ दे लिए, शाम में क्यों इंतजार किए? ऐसा भी कर सकते थे कि पहला दिन सुबह कर लेते और चौथा दिन शाम में अर्घ दे करके पारण करते। नहीं, महाराज जी और दिन भर भूखे रखवाइएगा, सुबह सुबह भोजन के लिए तो पारण करते हैं। नहीं, इसको बहुत गंभीरता से सुनिए, हंसाने के लिए नहीं कह रहे हैं, अब उसका महत्व समझिए। डूबते हुए सूर्य को पहला अर्घ, और उगते हुए सूर्य को दूसरा अर्घ। डूबते हुए सूर्य कौन है? हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, ये हमारे घर के डूबते हुए सूर्य हैं। ये कभी भी अस्त हो सकते हैं। और ये अर्घ देना क्या है? अपनी कमाई का हिस्सा है ना जी, अपनी कमाई का ही अंश न ले जाते हैं अर्घ में। जो भी प्रसाद ले जाते हैं कि चोरी का हिस्सा ले जाते हैं? नहीं ना। तो अपनी कमाई का हिस्सा, पहला हिस्सा अपने घर के बड़े बुजुर्गों के लिए निकलना चाहिए। यह है पहला अर्घ का महत्व। दूसरा अर्घ उगते हुए सूरज को। उगते हुए सूरज कौन है? हमारे घर के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो नए पीढ़ी हैं, ये उगता हुआ सूरज है। अभी इसका उदय हुआ है, अभी ये लंबी जिंदगी जीने वाला है। तो दूसरा हिस्सा उसके लिए भी हमको लगाना है, उस पे भी अर्घ चढ़ाना है।
क्यों लगाना है? उसके लिए बढ़िया मकान बना देंगे महाराज जी, बढ़िया गाड़ी ले देंगे और 10-20 लाख रुपया बैंक बैलेंस करवा देंगे और बढ़िया बढ़िया सोना का चेन अंगूठी बनवा देंगे। इसके लिए अच्छा है ये कर दें, तो इसमें मेरा कोई विरोध भी नहीं है। अपने बच्चों के लिए बढ़िया मकान बनवा दें, बढ़िया गाड़ी ले दें, बढ़िया जेवरात बनवा दें, पर इससे भी ज्यादा बढ़िया ये है कि अपने बच्चों में ज्ञान के अच्छे ज्योत जला दें प्यारे, इतने संस्कार बनवा दें कि वो खुद भी अपना पेट भर सके और समाज को भी पेट भर सके। समझे कि नहीं? ये है छठ पूजा का बढ़िया वाला स्वरूप। अच्छा, इस विधि से छठ पूजा करते हैं लोग। पहला अर्घ घर के बुजुर्गों को मिल रहा है जी, आपके गांव में सबको। कितने घर के बड़े बुजुर्ग को घर का कमाई का पहला अर्घ चढ़ाया जाता है? अपने घर में बड़े बुजुर्ग मतलब माता पिता, सास ससुर, दादा दादी जो भी हैं, उनको अपने कमाई का पहला हिस्सा कितने लोग देने वाले हैं? महाराज जी उनका से तो बोला चाले होला 12 बरस हो गए, रोजगदिया के बादे चूल्हा अलगे हो गए ना। उनकर दुआरिया पूरब में है, हमार हो गए उत्तर में है। कितने का हो गया होगा वो आपका चेहरा बता रहा है, सब यही करके बैठे हैं। घर के बड़े बुजुर्गों से बोला चाली बंद है और डलिया भर भर के ठेकुआ और वो प्रसाद लेके जाएंगे कहाँ? तालाब पे। और दूसरे गांव के महिलाओं को खोइछा भर भर के प्रसाद देंगे और एकदम अचरा से गोड़ लगेंगे, माई जी आशीर्वाद दो। आप लिख लीजिए, मेरी बातों को रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं, बार बार देखिएगा, सुनिएगा। जिस व्यक्ति के जीवन में अपने घर के बड़े माता पिता बुजुर्गों के द्वारा आशीर्वाद नहीं मिला, दुनिया का कोई देवी देवता उसका भला नहीं कर सकता है। समझे? आप भ्रम में हैं कि ठेकुआ बांटने से आशीर्वाद मिल जाएगा और फल बांटने से आशीर्वाद मिल जाएगा। आशीर्वाद अगर मिलेगा ना तो आपके अपने घर से मिलेगा, और घर के देवता प्रसन्न होंगे ना तो पूरे विश्व के देवता आपका कल्याण करने के लिए मजबूर होंगे। वो फिर आपका कल्याण कर नहीं सकते हैं, वो चाहे तब भी नहीं कर सकते हैं। भक्ति तो खूब अच्छी है, पर भक्ति के साथ ज्ञान नहीं होगा ना तो भक्ति बैठ के रो रही थी वृंदावन में। अभी कथा सुने हैं आप। ज्ञान मूर्छित है, वैराग्य मूर्छित है, भक्ति जवान है, एकदम ठेकुआ का भर भर के डलिया अर्घ चढ़ा रहे हैं। भक्ति जवान है, दिख रहा है, पर जिसकी भक्ति होनी चाहिए प्यारे, उसको तो एक कप चाय भी नहीं मिल रहा है बरसों से। और मोहल्ले भर के लोगों का आचरा से पैर पोंछ रहे हैं आशीर्वाद लेने के लिए। कुछ नहीं होने वाला है, भ्रम में हो। और ऐसे लोगों का जो पितृदोष होता है ना, वो जन्म जन्म तक पीछा नहीं छोड़ता है। इस जन्म की तो चले क्या। अच्छा, कल आप कथा में क्या सुने थे? धुंधकारी के निमित्त गोकर्ण जैसे ब्राह्मण पिंडदान किए, तर्पण किए, उसकी मुक्ति हुई थी क्या? तो क्या पिंडदान तर्पण करना बेकार है? नहीं, बेकार नहीं है, उसकी प्रेतात्मा ही बताया है। सामान्य लोगों की मुक्ति तो उससे हो जाएगी, पर पापात्माओं की मुक्ति उससे नहीं होगी। समझे कि नहीं? गया में पिंडदान की महिमा है, गया महात्म में आप पढ़िए। पितरों के निमित्त श्राद्ध करने के लिए लोग फल्गु में प्रवेश करते हैं ना, और उसके पैर से जो फल्गु के जल के छिट्टे उड़ते हैं उससे पितृ तृप्त हो जाते हैं। पर वो दुष्टों के पितृ नहीं होते हैं, वो सत्कर्म करने वाले भक्तों के तृप्त होते हैं। धुंधकारी की प्रेतात्मा खुद बोला है, कल की कथा में आप सुने।